मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कमेंट करना सीएमएस डॉक्टर भास्कर को पड़ा भारी, बड़ा एक्शन। सपा नेता आजम खां का बड़ा खुलासा। सहारनपुर फैक्ट्री में बड़ा धमाका, कई मौतें। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से बहस के दौरान सुल्तानपुर सीएमएस डॉक्टर भास्कर ने कहा कि अर्थी निकालनी है तो सरकार या सीएम योगी की निकालो, हमारी क्यों निकालोगे। इतना ही कहना डॉक्टर साहब को भारी पड़ गया। सुल्तानपुर के बीर सिंहपुर अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर भास्कर को सस्पेंड कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस अमित कुमार घोष ने सस्पेंशन का ऑर्डर जारी कर दिया है। इसमें 3 कारण बताए गए हैं। पहला, डॉक्टर भास्कर ने सरकार के संबंध में अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। दूसरा, अस्पताल में भर्ती मरीजों को बाहर से दवाएं लिखी जा रही थी। तीसरा, अस्पताल में बायोमेडिकल बेस्ड एक्सपायरी दवाएं के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। इन तीनों आधारों पर सीएमएस डॉक्टर भास्कर को सस्पेंड कर अयोध्या कार्यालय से अटैच किया गया है। इधर भाजपा मंडल अध्यक्ष सोमनाथ ने जयसिंहपुर कोतवाली में प्रभारी सीएमएस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान देना अपराध है। घटना को लेकर लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सस्पेंशन पर डॉक्टर भास्कर का कहना है कि मैं आप नेता से एसडीएम के आदेश पर ज्ञापन लेने गया था। मुझे यह नहीं पता था कि साजिश के तहत कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। मेरी भावना गलत नहीं थी। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे 100 शैय्या बीर सिंहपुर अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे थे। शनिवार को प्रभारी सीएमएस डॉक्टर भास्कर उनसे बातचीत के लिए पहुंचे थे। बातचीत के दौरान वंशराज ने कहा था कि अगर अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो आपकी अर्थी निकालेंगे। इस पर सीएमएस भास्कर ने जवाब दिया था कि अगर अर्थी निकालनी है तो सरकार या सीएम योगी की निकालो, हमारी क्यों निकालोगे। दोनों के बातचीत का वीडियो भी सामने आया है। रविवार को भाजपा विधायक राज प्रसाद उपाध्याय अस्पताल पहुंचे। उन्होंने फोन पर डीएम से प्रभारी सीएमएस को सस्पेंड करने और एसपी से मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा। इसके बाद एडी स्वास्थ्य अयोध्या डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह चौहान जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने बंद कमरे में सीएमएस से पूछताछ की और मरीजों से भी बात की। जांच में पाया गया कि अस्पताल में बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं। एडी ने पूरी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस को सौंप दी है। इसके बाद सुबह 10 बजे सीएमएस को निलंबन पत्र जारी कर दिया गया। वहीं आप प्रवक्ता का कहना है कि हमारी कई शिकायतें हैं। हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन अल्ट्रासाउंड होता है, दवा स्टॉक में नहीं रहती है, एक्सरे मशीन नहीं है, ब्लड ग्रुप टेस्ट की सुविधा सीमित है। इन्हीं सब कारणों से हम यहां पर आए थे। कल हम मांग पत्र देंगे और 1 हफ्ते का समय देंगे। अगर समस्याएं दूर नहीं हुई तो सीएमएस और सीएमओ दोनों की अर्थी पूरे बीर सिंहपुर क्षेत्र में निकालेंगे। आप प्रवक्ता दुबे ने कहा कि 27 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 बेड के बीर सिंहपुर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। अस्पताल में 13 डॉक्टर की नियुक्ति होने के बावजूद यहां मात्र 1-2 डॉक्टर ही मौजूद रहते हैं। मरीजों को धड़ल्ले से बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं और डॉक्टर स्वयं मेडिकल स्टोर का नाम बताकर वहीं से दवा लेने की सलाह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मिलने वाली दवाओं को भी बेअसर बताकर मना किया जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को जेल बदले जाने के दौरान इनकाउंटर का डर सता रहा था। इसका खुलासा उन्होंने खुद किया है। कहा कि एक रात करीब 3:30 बजे उन्हें सोते समय उठाया गया और उन्हें उनके बेटे अब्दुल्ला के लिए जेल से बाहर अलग अलग गाड़ियां लाई गईं। मैं जेल से सुनता था कि बाहर एनकाउंटर हो रहा है। मैंने अब्दुल्ला को गले लगाकर कहा कि बेटे, जिंदगी रही तो मिलेंगे, नहीं रही तो ऊपर मिलेंगे। मुझे यकीन नहीं था कि हम दोबारा मिल पाएंगे। दरअसल अक्टूबर 2023 में आजम और उनके बेटे की अचानक जेल बदली गई थी। रामपुर से आजम को सीतापुर और अब्दुल्ला को हरदोई जेल भेजा गया था। आजम ने कहा कि जेल असल में फांसी घर जैसी थी। मैं 23 महीने बेटे अब्दुल्ला के साथ एक कोठरी में रहा। वहां खिड़की तक नहीं थी। रात भर लाठी लेकर सांप बिच्छुओं को खुद से बचाना था। मेरी बीवी जेल में गिरी, उनकी हंसली टूट गई। इलाज भी वहीं हुआ। उन्हें भी चोरी और लूट के मुकदमे में
फंसाया गया। आजम खान ने ये सारी बातें राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को दिए गए एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कही हैं। आजम खान ने आखिरी में शायरी भी सुनाई। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। आजम खान ने कहा कि मुझे मेरी पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला को 2017 में गिरफ्तार किया गया। मैं और अब्दुल्ला दोनों एक छोटी सी कोठरी में रखे गए। बीबी को महिलाओं की बैरक में भेज दिया गया। हालांकि हम तीनों एक ही जेल में थे तो थोड़ा इत्मीनान था कि महफूज हैं, मगर सरकार ने तय किया कि अगर हम तीनों एक जगह रहेंगे तो मिलते रहेंगे। इसलिए फैसला लिया गया कि हमें अलग अलग जेलों में भेजा जाए। मेरी बीबी को उसी जेल में रखा गया, मुझे और अब्दुल्ला को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया। रात करीब 3:30 बजे मुझे सोते से उठाया गया। अब्दुल्ला के लिए बड़ी गाड़ी। मैंने अधिकारियों से कहा कि बेटे को साथ भेजिए, अलग क्यों ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी और इनकी अलग जेल है, रास्ते में यह पहुंचकर पता चल जाएगा। उस वक्त दिल में अजीब सी घबराहट थी। जब तक यह नहीं पता चला कि अब्दुल्ला जिंदा हैं, तब तक वो रात और अगला दिन बहुत भारी गुजरा था। आजम खान ने कहा कि रेड के वक्त मेरे घर में 2-2 फीट पानी भरा हुआ था, बिजली नहीं थी। अधिकारी नोट गिनने की मशीन, सुनार और पैरामिलिट्री लेकर आए थे। मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे। बेटे अब्दुल्ला के पास 11,000 और बीबी के पास 100 ग्राम सोना। फिर भी हमें चोर कहा गया। मैंने बीड़ी बनाने वालों और रिक्शा चलाने वालों के बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहा। यही मेरा गुनाह है। जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे सर सैयद अहमद खां की सोच थी, मैंने भी वही सपना पूरा करने की कोशिश की। सर सैयद को सर का किताब मिला, मुझे नारा मिला, जो आजम का सर लाएगा वही राम भक्त कहलाएगा। तो वही सहारनपुर के शेखपुरा औद्योगिक क्षेत्र में रविवार देर शाम टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के बॉयलर में अचानक तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ और फैक्ट्री में आग लग गई। धमाका इतना भीषण था कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और देखते ही देखते फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे 7 मजदूरों में से 2 गंभीर रूप से झुलस गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 5 को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। उन्हें भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक जिस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है उसका उद्घाटन अभी 19 अक्टूबर को ही हुआ था। सुनिए इस पर पुलिस का क्या कहना है। ये शेखपुरा कदीम जो एरिया है, जो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंदर आता है, यहाँ पर एक रबड़ के टायर की जो फैक्ट्री है उस पे आग लगने की सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर पहुंची और आग में काबू पाया गया। यहाँ पर कुल 7 मजदूरों का होना बताया गया था, जिसमें से 5 मजदूरों को जो है पुलिस द्वारा सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। 2 लोग जो हैं, 2 मजदूर वो गंभीर रूप से जो है आग से झुलस गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है और उनको जो है अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिसमें आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो है गंभीर रूप से जांच करके इसका कारण पता लगाया जाएगा। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।